Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel Physics Insight. Today in this video we will discuss about the concept combination of lenses and mirror. अब इस concept के अंदर क्या होता है, सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट पड़ा लेंस के आगे. अब ये लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी कुछ इमेज बनाएगा. अब वो इमेज जो है इस मिरर के लिए एज अ सोर्स एक्ट करेगी और यू कैन से एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी और ये मिरर उसकी फाइनल इमेज कहीं लोकेट करेगा. तो हम उस फाइनल इमेज की लोकेशन को इवेलुएट करेंगे यूजिंग दिस कंसेप्ट. तो इसमें क्या होता है, इमेजेस फाउंड बाय लेंस एंड मिरर, इनके कम्बिनेशन को हम स्टडी करते हैं. मतलब इमेज जो साइमल्टेनियसली एक लेंस और एक मिरर बना के एक फाइनल इमेज हमें प्रेजेंट कर रहा है, हम उसकी स्टडी करते हैं इस कंसेप्ट के अंदर. नाउ सी वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन हियर that a point object O is kept at a distance of 30 centimeter from a convex lens, means this distance is 30 centimeter and power is 4d. So if power is, you are having plus 4d, so bache by using the formula F is equals to 1 by P, this will be in meters, so bache 1 by 4 into 100, so it will be 25 centimeter. So focal length of this lens is plus 25 centimeter and is placed towards left. It is observed that convex mirror is kept on the right side. So this distance is 50 centimeter. The image of the object O formed by the lens mirror combination coincides with the object itself. Okay. अब देखो ये जो आपने लेंस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर, तो इसकी जो इमेज बन रही है दैट विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर दिस मिरर एंड इस मिरर की जो फाइनल इमेज बनेगी that will be forming at point O. So final combination में जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी. अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम मिरर का ऑब्जेक्ट लोकेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब इस लेंस की इमेज लोकेट करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग U here as 30 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हम जो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द रे ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, हर डिस्टेंस हम सेंटर ऑफ लेंस से मेजर करेंगे. तो बेटा वी आर मेजरिंग दिस U अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट एज लाइट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दिस U विल बी नेगेटिव. ओके, सो इस लेंस के लिए इमेज निकालते हैं, कहाँ निकल रही है. 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ. सो बच्चे ये क्या आएगा अभी हमारे पास, 1 बाई वी माइनस 30 इज इक्वल्स टू 1 बाई 25. So here 1 by V is given as 1 by 25 minus 1 by 30, and here after evaluating this, so you will get your V to be 150 centimeter. इमेज V पॉजिटिव आ रही है तो मतलब अदर साइड पे 150 सेंटीमीटर पे पड़ी है, तो 50 सेंटीमीटर पे तो आपका लेंस है. तो बच्चे और 100 सेंटीमीटर आगे यहाँ पे हमारा जो V है, जो इमेज ऑफ दिस लेंस है, दैट इज बीइंग फॉर्म्ड कुछ ऐसे. ठीक है, यहाँ पे हमारे लेंस की इमेज बन रही है. अब हमने क्या बोला कि ये जो रेज हैं दीज आर रीट्रेसिंग देयर पाथ. तो एक ही केस है, क्योंकि यहाँ बोला ना कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट O पड़ा है वहीं पे आपकी फाइनल इमेज बन रही है. रेज कब अपना पाथ रिट्रेस करेगी, जब उनको पता है दैट दे आर फॉलोइंग ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसका मतलब इस मिरर का C पड़ा है यहाँ पे, तो C है ना यहाँ पे, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो इसका मतलब जो R की वैल्यू है दैट इज प्लस 100 सेंटीमीटर. क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फ्रॉम पोल टू द सेंटर, सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. वो क्लियरली हमने निकाल लिया है, क्योंकि रे जो है अपना पाथ रिट्रेस कर रही हैं. तो रीट्रेसिंग की कंडीशन एक ही होती है व्हेन रे इज फॉलोइंग नॉर्मली टू द मिरर, और जो नॉर्मल है दैट इज पासिंग थ्रू द कर्वेचर. ओके, तो इसका मतलब पोल से कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 100. सो वी वेरी वेल नो R इज इक्वल्स टू 2F. यहाँ पे हम F डैश ले लेते हैं क्योंकि F हमने लिया है फोकल लेंथ ऑफ लेंस. सो F डैश इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर. सो F डैश केम आउट टू बी 50 सेंटीमीटर. सो लाइक दिस वी विल सॉल्व दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. Now see, in this question, a convex lens of focal length 20 cm has a point object placed on its principal axis at a distance of 40 cm from it. A plane mirror is placed 30 cm behind the convex lens. Locate the position of image formed by the combination. अब देखो ये जो लेंस है, लेंस से 40 सेंटीमीटर पहले
आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है। सो अगेन वही प्रीवियस साइन कन्वेंशंस को यूज करके हम यहाँ पे u -40 ले रहे हैं। तो फोकल लेंथ इज गिवन +20 सेंटीमीटर। तो अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी दैट विल बी ऑन द अदर साइड, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द फोकस। ओके, फोकल लेंथ है 20 तो ऑब्जेक्ट पड़ा 40 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f पे बनेगी। ठीक है, तो इमेज अगर 2f पे बनेगी या तो 1/v 1-1/u इज इक्वल्स टू 1/f लगा के आप v की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो भी 2f ही आएगी, वो भी आंसर में आपका 40 आएगा। तो जो आपका ये मिरर पड़ा है दैट इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर बिहाइंड। अभी आपको शो कर देते हैं 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। दिस वी आर डूइंग फॉर द लेंस। सो अब लेंस की इमेज कहाँ बनेगी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो आपको शो कर देंगे। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। सो 1/v माइनस 1/-40 इज इक्वल्स टू 1/20। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/40। आफ्टर कैलकुलेशन यू आर गेटिंग योर v +40 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब मिरर जो प्लेस है वो 30 पे है, तो मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बन रही है। हियर यू आर गेटिंग द इमेज ऑफ लेंस। तो ये जो इमेज ऑफ लेंस है मतलब मिरर के अंदर बन रही है, से लेट दिस बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर, क्योंकि ये स्क्रीन पे नहीं बनी ना। तो अब देखो, हाँ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है जितने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही सेंटीमीटर पे अदर साइड पे इमेज बनेगी। सो मीन्स इफ 10 सेंटीमीटर ऑन दिस साइड इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगी बेटा दैट विल बी इन फ्रंट एट 10 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो अब ये जो इमेज आपके पास बनेगी दैट विल बी ऑफ रियल नेचर। ठीक है, अब ऐसा क्यों, देखो क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनेगी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो आपकी इमेज बनेगी दैट विल बी रियल वन। ओके, सो योर फाइनल इमेज of the combination will be formed at 10 centimeter before the plane mirror or 20 centimeter or at 20 centimeter away from the lens on the other side of object, या फिर हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। नाउ सी, इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव प्लेस्ड अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल एंड 10 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of 10 centimeter radius at a distance of 5 centimeter from the mirror. An object is placed so that light coming from it passes through the lens and gets reflected from the mirror again and passes through the lens to form an inverted image coincident with the object itself. Determine the position of object. अब ध्यान से देखो स्टेटमेंट को। इस कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस दैट इज -10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर ऑफ रेडियस, अब जो मिरर का फोकल लेंथ है दैट इज -5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 है, तो इस मिरर की फोकल लेंथ कहाँ हो गई 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सो दैट लाइट कमिंग फ्रॉम इट फर्स्ट पासिस थ्रू द लेंस। अब ऑब्जेक्ट हमने पहले यहाँ कहीं रखा है, तो इससे जो लाइट है वो पहले लेंस से पास हो रही है एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, अब वापस फिर से लेंस में से पास होके इन्वर्टेड इमेज बना रही है जो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसिडेंट है। वी हैव टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें ओ की वैल्यू, हमें मतलब यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगा के एक रिलेशन ऑब्टेन करते हैं, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/fl। सो 1/v - 1/10 इज इक्वल्स टू 1/u। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका मिरर है इससे क्योंकि आपकी रेज जो है वो रिट्रेस बैक हो रही हैं, तो इसका मतलब जो तुम्हारे लेंस का ऑब्जेक्ट है, पहले हमने उसकी इमेज निकाली थी v, तो वो v कहाँ बनी, वो v इस तरह से बनी
कि वो इसके कर्वेचर के ऊपर बने, मतलब इसका कर्वेचर कुछ यहाँ पे है, ठीक है, लेट इट्स कर्वेचर बी हेयर। सो क्योंकि कर्वेचर के थ्रू ही जो रेस जा रही हैं बेटा वो अपना पाथ रिट्रेस बैक करती हैं, दिस इज क्लियर टू यू राइट। सो अब इसका कर्वेचर कहाँ है 10 सेंटीमीटर पे, तो मतलब मिरर से 10 सेंटीमीटर पे कहीं आपका ऑब्जेक्ट पड़ा था, तभी उसकी रेस जो है वो रिट्रेस बैक हो गई। सो इसका मतलब जो तुम्हारा लेंस है वो 5 पे था, तो लेंस से पहले वो इमेज कहाँ बनी होगी 5 सेंटीमीटर पे बनी होगी। सो इसका मतलब जो v की वैल्यू है that is -5 centimeter for the case of concave lens. Okay, now it will be -5 minus 1 by 10 is equals to 1 by u. So after simplification you will be getting the value of u to be -10 centimeter. That is the object was located here, somewhere here, that is at -10 centimeter from the lens. आई होप दिस कंसेप्ट इज बी क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई आपको लगता है कुछ डिफिकल्टी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वी विल डेफिनेटली रिजॉल्व दैट। तो अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज कैलकुलेट द डिस्टेंस d सो दैट द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट O 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल एंड 10 सेंटीमीटर बी फॉर्म्ड एट सेम पॉइंट O, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, विल द इमेज बी इन्वर्टेड और इरेक्ट। अब ये जो d डिस्टेंस है दैट इज बिटवीन लेंस एंड मिरर, और ये जो ऑब्जेक्ट O है दैट इज बीइंग लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो अब हम v की वैल्यू पहले इवेल्युएट करते हैं कि v कहाँ बनता है, और वो जो इमेज बनेगी दैट विल बी एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर एंड विल फॉर्म द फाइनल इमेज एट O। सो अब देखते हैं कि जो लेंस इमेज प्रोजेक्ट करेगा उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है। सो 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. So minus here 1 by u is 15, 1 by f is convex lens है तो बेटा focal length positive, so 1 by v is 1 by 10 minus 1 by 15. So after evaluating you will get v to be 30 centimeter plus 30 centimeter. तो ये जो distance आएगा बेटा this will be 30 centimeter. एक चीज़ इसमें और लिख देते हैं यहाँ पे, the radius of curvature of mirror is 20 centimeter. अब इस मिरर का जो कर्वेचर है दैट इज एट 20 सेंटीमीटर, और वो बोल रहे हैं कि जो फाइनल इमेज बनेगी दैट विल बी एट सेम पॉइंट O। यहाँ से जो हमारे ऑब्जेक्ट से रे निकल रही थी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही होंगी। इसका मतलब जो इस लेंस ने इमेज बनाई दैट वॉज एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। अब ध्यान से समझना इस सिचुएशन को, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट ने एक इमेज बनाई, इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे, क्लियर। सो दैट वॉज लोकेटेड एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। तो यहाँ से ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है और इसकी जो इमेज बना रहा है दैट इज ऑन द सेम पॉइंट। सो दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इमेज बनी थी लेंस से वो बनी थी 30 सेंटीमीटर पे, क्लियर। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था दैट वाज d। सो बच्चे हमें यही निकालना था ना। नाउ d केम आउट टू बी 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, गॉट इट। अब d तो हमारे पास निकल आया, और इसमें हम ये चीज़ मेंशन करेंगे क्योंकि जो रेज हैं अपना पाथ रीट्रेस बैक कर रही हैं, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज आ रही हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम द center of curvature of the mirror, so and they are normal, so thus they will retrace their path back, okay. Only this is the feasible condition, so that's why your object for the mirror will be located at 20 centimeter and image is at 30 centimeter. जो इमेज लेंस से बनी वही ऑब्जेक्ट एक्ट करा ना मिरर के लिए। सो बेटा दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, 30 प्लस 20 50 हो गया है। तो अब मैं आपको इमेज बना के दिखाता हूँ। उसने हमसे ये भी पूछा ना, विल द इमेज बी इन्वर्टेड और इरेक्ट, तो मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ कि इमेज बनेगी कैसे। यहाँ पे हमने रखा हुआ है लेंस, ठीक है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है से OA। अब यहाँ से जब रिफ्रैक्शन होगी तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, ये यहाँ कहीं इसकी इमेज बन गई, ठीक है। लेट दिस बी इमेज I। अब ये जो इमेज है दिस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से मेरा फोकस है, यहाँ से रेज जो है, फिर यहाँ कहीं भी एक इमेज बनेगी, ठीक है। दैट इमेज विल बी ड्यू टू दिस मिरर, ओके। अब वो जो इमेज है दैट विल अगेन एक्ट एज अ सोर्स फॉर दिस लेंस। अब वो कहाँ इमेज बनाएंगी, वो नीचे इमेज बनाएंगी, और वो जो इमेज बनेगी बेटा सिंस दैट इज फॉर्मिंग
ऑन द सेम पॉइंट, तो वो कुछ ऐसे बनेगी नीचे की तरफ. सो दैट वी कॉल एज आई डैश. दिस इज आई डैश एंड दिस इज आई डबल डैश. ओके, सो दिस आई डबल डैश is what? The inverted image of the object. So the image which will be formed will be inverted one. Okay beta, so that's all related to the concept of combination of lens and mirror. So that's all for today students. See you again in next video. God bless you all.